वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे हम देख रहे थे प्रश्नावली 2.3 तक की सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4 जो हमारा चैप्टर था क्या था, भिन्न और दशमलव। इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सारे एक एक करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन जो पहला है हमारा ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको देखिए ज्ञात करना है, क्या करना है, आपको गुणा कराना है, पर यहाँ पे एक दशमलव लगा है तो आपको गुणा करके देखना है जो दशमलव वो कहाँ पे लगेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आपको 0.2 का गुणा कराना है। अब हमेशा ये याद रखिएगा, आपको यहाँ पे 0.2 का गुणा कराना है किससे, 6 से। तो क्या आएगा, देखिए 6 दूनी 12 होता है, यहाँ पे 2 आएगा, हासिल हमारी या कैरी हमारी 1 आएगी। ठीक है, अब जब 6 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, पर हासिल जो हमारी या कैरी 1 है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। अब देखिए सबसे आपको कभी भी किसी भी संख्या में दशमलव लगाने को दिया जाए तो आपको क्या करना है, दशमलव के बाद देखना है कि कितने अंक हैं। वैसे ही जैसे यहाँ पे दशमलव लगा है और दशमलव के बाद 1 अंक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट से 1 गिन के यहाँ पे दशमलव लगा देना है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1.2। ठीक है, पहले का आंसर क्या आएगा हमारा, 1.2। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करना है, हमको 8 का गुणा कराना है 4.6 में। अब यहाँ पे हम एक चीज ये याद रखिएगा, कभी भी आप इसको ये नहीं बोल सकते कि इसे हम 46 पढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा है, दशमलव के बाद कितने भी अंक आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आए, हमको इसको ऐसे ही पढ़ना है। 4.651 का गुणा कराना है हमको 8 से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जब भी दशमलव लग जाता है, दशमलव के बाद की जो भी संख्या होती है उन्हें हम एक एक करके बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, गुणा कराएंगे, 36, 7, 42, 48, 48 से क्या आएगा यहाँ पे 8, जो हमारी कैरी या फिर हासिल है वो 4 आ जाएगा। 8 को 8, 8 दूनी 16, 38, 24, अच्छा को 32, 32 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 33, 34, 35, 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव है और दशमलव को 1 अंक बाद क्या है हमारा, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हमको यही राइट साइड से दशमलव के 1 अंक गिन के यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 36.8। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, 2.71 का गुणा कराना है हमको 5 से। ठीक है, सेम जैसे आप गुणा कराते हैं बस आप वैसे ही सेम गुणा कराइएगा। बस यहाँ पे आपको देखना है कि दशमलव कितनी संख्या बाद लगेगा। जैसे यहाँ पे 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 10 और 3 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2, तो राइट साइड से आपको क्या करना है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है, 1 2, आपका दशमलव यहाँ लगेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 13.55। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 13.55। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना है आपको, सबसे पहले 20.1 का गुणा कराना है आपको 4 से। 4 एकम 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे 0, 4 दूनी 8, दशमलव के 1 अंक, दशमलव के बाद कितना है हमारा, 1 अंक है, तो यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 80.4। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर भी हमको ऐसे ही करना है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, 0.05 का आपको गुणा कराना है किससे, 7 से। तो 7 पन्ना 35 होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा कैरी, फिर इसमें जब 7 का गुणा आप 0 में करेंगे 0 आएगा, और आपके पास क्या है, कैरी या हासिल 3 है, यहाँ पे आप 3 लिखिए और फिर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो आपको राइट साइड से फिर से पॉइंट के बाद 1 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसका आंसर कितना आएगा हमारा, 0.35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आप गुणा कराइए जैसे आप गुणा कराते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब पॉइंट क्या, 2 अंक है, राइट साइड से पॉइंट के गिनिए 2 अंक और यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए या फिर दशमलव। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 844.01। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 0.86 का गुणा कराना है 2 में, 6 दूनी 12 होता है,
8 दूनी 16 होता है, हासिल 1 था, तो ये आपका क्या आ जाएगा। और पॉइंट क्या, 2 अंक है, इधर से गिनिए राइट साइड से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1.72। ठीक है, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वहां की हमने सारी चीज देख ली। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा है, एक सेकंड, यहाँ पे लिखा एक आयताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है हमको, आयताकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें लंबाई कितनी है हमारी 5.7, ठीक है, सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है हमारी 3 ठीक है, या फिर 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले जो आयता का क्षेत्रफल का वो जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, 5.7 का गुणा किससे कराना है आपको, 3 से। ठीक है, तो 7 त्रिक कितना होता है, 21 होता है, हासिल आएगी 2, 5 से 15 होता है, 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब आप देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, और ये किस में आएगा हमारा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कितना आएगा हमारा 17.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना था, गुणा ही करना था, और गुणा करके दशमलव लगा देना है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। दीदी जब मेरा थर्ड कंप्लीट हो जाए एक बार टाइम बता देंगी, हाँ मतलब ज्यादा लंबी ना हो जाए। हाँ ठीक। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में भी हमको गुणा करना है और क्या करना है, हमको दशमलव लगाना है। पर यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे देखिए पहले में क्या करना है आपको, 1.3 का गुणा कराना है 10 से, फिर यहाँ पे क्या है, जो भी है संख्या यहाँ पे 10 से गुणा कराना है, फिर यहाँ पे 10 से, यहाँ भी 10 और यहाँ पे 100 से। मतलब क्या हो रहा, हम गुणा तो एक में करा रहे हैं, बस जीरो क्या हो रहा है हमारी, या तो बढ़ रहे हैं या तो घट रहे हैं। अब आप इन सब में क्या करेंगे, गुणा कराने लग जाएंगे, तो जो आपको गुणा कराने में टाइमिंग लगेगा, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे जीरो आएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी संख्या देती हूँ 5, 4, 3, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को गुणा कराना है 10 से, और मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अब गुणा कराऊंगी जैसे आप लोग करते हैं, 0 0 0 0 0, फिर यहाँ पे क्रॉस करके 1 से करना है तो वो 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, फिर ये सबको प्लस करूंगी तो 0 2 1 3 4 5, यहाँ तक की संख्या है। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है हमारे, 2 अंक है, तो आप क्या कीजिए, दशमलव के बाद और हमारे पास एक जीरो और है, तो यहाँ पे आप एक जीरो लिखिए, और दशमलव के यहाँ से गिनिए कितने अंक, यहाँ पे 2 अंक गिनिए और पॉइंट लगा दीजिए। मतलब आपको गुणा कराने की जरूरत नहीं, जितने आपके जीरो है उतने जीरो लगा दीजिए और बस पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कि जैसे आप यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक आपको तरीका या ट्रिक हो जाएगा, जिसमें भी आप 10 से या फिर 100 से या फिर आगे अगर संख्या बढ़ती है 1000 भी हो जाती है और आपको गुणा कराना है, तो आप बस वो संख्या लिखिए, जैसे यहाँ पे कितना लिखा है 3 1, पॉइंट है तो पॉइंट अभी मत लगाइए, 3 1 1। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो बस लगा दीजिए। अब दशमलव के एक अंक बाद है, ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 जीरो लिए तो 1 2 3, यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये था जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, क्या लिखा है आपको 1.3 का गुणा कराना है आपको किससे, 10 से। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा एक तरीका, यहाँ पे एक जीरो है, और जब भी आप किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करेंगे जीरो आएगा, और एक में गुणा करेंगे तो एक आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है 1 3 लिखिए, क्योंकि एक से कराएंगे तो एक आएगा और ये जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जीरो है और यहाँ पे संख्या एक के बाद है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट को बस एक खसका के दशमलव लगा देना है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो को गुणा नहीं कराया है, तो यहाँ पे जो हमारा दशमलव है एक अंक बाद लगेगा, तो इधर से आप एक लगाइए, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 13.0। अब दशमलव के बाद जीरो लिखा है, अगर जीरो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इसके दो आंसर होंगे, एक होगा हमारा 13 और एक होगा 13.0। ठीक है, ये चीजें आप समझ लीजिए, एक आंसर होगा हमारा 13.0 और एक हो जाएगा 13। आपकी बुक में जो होगा आप वो ले लीजिएगा, दोनों आंसर सही है, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, जीरो है। ठीक है, अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे फिर एक अंक है तो आप लिखिए यहाँ पे 3680 और दशमलव लगाए तो बस आपका दशमलव 2 अंक बाद है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद राइट साइड से काउंट करके दशमलव लगा दीजिए काउंट करके। क्या आंसर आएगा हमारा 368.0। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं ऐसे ही, फिर से आपको सेम करना, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1537.0। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो ये दशमलव बस एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, सब में यही होगा, 1 0 दशमलव एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, अगर 2 0 दशमलव 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए फिर से इसका आंसर क्या आएगा हमारा, अब यहाँ पे दशमलव लगेगा और ये 7 और ये 0, हमने क्या किया यहाँ पे दशमलव को एक अंक आगे कर दिया। अब इसको देखते हैं, गुणा करा लीजिए आप, यहाँ पे देखिए इसको पूरा सॉल्व करके बता देती हूँ। ये अब इसको हमको क्या कराना, गुणा कराना, किससे, 100 से। क्या आएगा, गुणा करेंगे अब 0 0 0, फिर गुणा करेंगे 0 0 0, फिर गुणा करेंगे तो आएगा 1 1 और 3, 0 0 1 1 और 3। अब दशमलव के बाद देखना कितने अंक है, एक अंक है, तो हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब जब मैं आपको करा रही थी मैं क्या बोल रही थी, 1 3 1 1 2 0 लगाइए और एक अंक बाद है तो यहाँ लगा दीजिए आप दशमलव। देखिए दोनों तरीके में आपका जो आंसर है सेम आएगा, चाहे आप ये वाला कर लीजिए या फिर आप ये वाला कर लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है, 0 को हम किसी में गुणा करेंगे आंसर तो हमारा सेम आएगा और उसके बाद 1 है, तो ये वाला करेंगे तो भी आंसर सही आएगा, ये वाला आंसर सही तो आएगा और जल्दी आएगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा क्या लिखा है, फिर से तो आप यहाँ पे 1 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, 1 लिखिए, अब 2 0 लगा दीजिए और दशमलव के एक अंक बाद है तो दशमलव क्या कर दीजिए, एक अंक आगे कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।